हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोग कैसे हैं? आज मैं आपके लिए विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ का पर्यटन स्थल, उस राज्य से जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं, पड़ोसी राज्य हैं और उस राज्य से सटा हुआ जितने भी कंट्री है जो सीमा साझा करता है, उसको भी मैं इस वीडियो के अंदर कवर किया हूँ। और राज्य से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो सभी को इस वीडियो के अंदर मैं कवर किया हूँ। इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। वीडियो के अंत में मैं एक टेस्ट भी लाया हूँ जिससे आपको मुख्यमंत्री और राज्यपाल याद हो जाए, इसलिए उस टेस्ट को जरूर दें। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको ये पूरा याद हो जाए, कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। तो समय को ध्यान में रखते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला राज्य है यहाँ पर पश्चिम बंगाल। यहाँ के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़, राजधानी है कोलकाता। यहाँ के जिलों की संख्या है 23, राज्यसभा है 16, राज्यसभा की सीट है कितना 16, विधानसभा की सीट है 295 और लोकसभा की सीट है यहाँ पर 42। और इसकी सीमाएं कौन कौन से राज्य से और कौन कौन से देश से लगता है वो सभी को मैं इस मैप के अंदर देखता हूँ। पहले मैं राज्यों को देखता हूँ। झारखंड, पहला नंबर पर झारखंड आ गया, दूसरा बिहार आ गया, तीसरा हमारा इधर सिक्किम आ गया, चौथा असम, मेघालय, उसके बाद इधर उड़ीसा। ये सभी राज्य हैं जो कि बंगाल से वो पड़ोसी राज्य, जो कि बंगाल का पड़ोसी राज्य है। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय देख लेते हैं। बांग्लादेश हो गया, इधर भूटान हो गया और इधर नेपाल हो गया। देखिए, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा करता है बंगाल के साथ, और बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, मेघालय, असम, ये क्या, ये उसके पड़ोसी राज्य हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ के पर्यटन स्थल है भारतीय संग्रहालय, जैन मंदिर, काली घाट मंदिर, बिल्डर हाउस, राजभवन, मार्बल पैलेस, डलहौजी स्क्वायर, मेट्रो रेलवे, वीरभूमि में शांति निकेतन, 24 परगना जिले में सुंदरवन स्थित है जो विश्व के डेल्टाई वनों में सबसे बड़ा है। आप लोग एक कमेंट में आंसर बताएंगे कि ये जो डेल्टा का निर्माण होता है ये कौन सी नदी करती है, बंगाल की खाड़ी में वो कौन सा नदी है जो गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है, और डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, इसका आप लोग कमेंट में जरूर आंसर बताएं। मेरा फर्स्ट ये क्वेश्चन आप लोग से। चलिए सेकेंड राज्य देख लेते हैं, उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, याद रखेंगे नवीन पटनायक। यहाँ का राज्यपाल है गणेशी लाल, यहाँ का राज्यपाल है गणेशी लाल, राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ पर जिलों की संख्या है 30, यहाँ का लोकसभा की सीट है 21, राज्यसभा है 10 और विधानसभा की सीट है 147। यहाँ के सीमाएं देखिए। ये उड़ीसा भारतीय प्रायद्वीपीय के उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है। सबसे पहले कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है, इसको हम नॉर्थ ईस्ट भी बोलते हैं। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में झारखंड, पश्चिम में छत्तीसगढ़, दक्षिण में आंध्र प्रदेश है, याद रखेंगे। यहाँ से भी मैप के द्वारा भी देख लेते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ हो गया एक, दूसरा आंध्र प्रदेश हो गया, तीसरा इधर में झारखंड हो गया, चौथा पश्चिम बंगाल हो गया और इधर एक है जो बंगाल की खाड़ी लगती है इधर, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और ये देखिए ये भारत में कहाँ पर है, ये भी यहाँ पर ही देखा। अपना दिमाग में बैठा लीजिए कि भारत में किस साइड में पड़ता है, ताकि आपको कोई भी चीज याद करने में आसानी होगा। पर्यटन स्थल, यहाँ का पर्यटन स्थल है सूर्य मंदिर कोणार्क, बहुत ही फेमस है। भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर काफी फेमस है। पूछ जाता है कि भारत के कौन से राज्य में लिंगराज मंदिर स्थित है, तो आपका आंसर होगा उड़ीसा। और ये कहाँ पर स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है। सूर्य मंदिर के भी कभी कभी पूछ जाता है। सुंदरपुरी तट, नंदकानन, चिल्का झील, ये चिल्का झील आप लोग को पता हो कितने बार एग्जाम में आया है। उदयगिरी खंडगिरी की प्राचीन गुफाएं, हीराकुंड बांध, आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर। हीराकुंड बांध कौन से नदी पर स्थित है, तो यह है महानदी, कमेंट में भी बताएंगे और इसके बारे में डिस्क्राइब थोड़ा करेंगे कि हीराकुंड बांध के बारे में, ठीक है। दूसरा झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन। यहाँ का राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। यहाँ का राजधानी है रांची। यहाँ के जिलों की संख्या है 24, लोकसभा है यहाँ पर 14, राज्यसभा की सीट है 6, विधानसभा की सीट है 81। इसके सीमाएं देख लेते हैं। उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है और उत्तर प्रदेश, पश्चिम में पड़ता है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश।
यहाँ के पर्यटन स्थल रांची झील, नेतरहाट, हुंडरू जलप्रपात। ये हुंडरू जलप्रपात पूछा जाता है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में स्थित है, ये दिमाग में रखेंगे। मेदिनी राय का किला, मेदिनी राय का किला ये भी बहुत बड़ी एग्जाम में आ चुका है। मेदिनी राय का किला कौन से राज्य में स्थित है, तो झारखंड राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर थोड़ा मैप के द्वारा भी देख लेते हैं। तो ये है मेरा छत्तीसगढ़, ये हो गया उड़ीसा, 1 2 हो गया, इधर बिहार हो गया, 3 हो गया, चौथा इधर पश्चिम बंगाल यहाँ पर स्थित है, देख लेंगे एक बार। तीसरा देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है हमारा योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राजधानी है लखनऊ, जिला की संख्या 75 है, लोकसभा की सीट है यहाँ पर 80, राज्यसभा की सीट है 31 और विधानसभा की सीट है 404। सीमाएं, यहाँ के सीमाएं देख लें। राज्य के उत्तर में उत्तराखंड है, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, पूर्व में बिहार और झारखंड राज्य स्थित है। उत्तर प्रदेश ये एक ऐसा राज्य जो कि इसका सबसे ज्यादा पड़ोसी राज्य है, एक बार ध्यान में रखें क्योंकि ये बहुत बड़ा राज्य है। पर्यटन स्थल, यहाँ का पर्यटन स्थल है ताजमहल, चीनी का रोजा, चीनी का रोजा, तमदुला का मकबरा, ये भी याद रखेंगे। तमदुला का मकबरा पूछ जाता है किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश। ये कुशीनगर और सारनाथ, ये आप लोग बहुत फेमस है। कुशीनगर बात है, कुशीनगर किस लिए फेमस है, कुशीनगर पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था और सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, इसलिए यह फेमस है, याद रखेंगे। प्रयागराज, काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा वृंदावन, हस्तिनापुर मेरठ, पांडव नगरी, हस्तिनापुर जो है मेरठ वो पांडव की नगरी है बोलते हैं, याद रखेंगे। और यहाँ के मैप के द्वारा भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए पहला तो मेरा उत्तराखंड हो गया इधर, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसके साथ नेपाल भी साझा करता है, ये भी देखेंगे। ये राजस्थान हो गया मेरा, ये मध्य प्रदेश हो गया, ये बिहार हो गया, ये झारखंड हो गया और ये मेरा छत्तीसगढ़ हो गया। मैप के द्वारा आप लोग ध्यान में बैठा लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे इसलिए। और देख यहाँ पर भी देख लीजिए ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जस्ट बिहार के बगल में स्थित है, याद रखेंगे। बिहार आ गया। अब बिहार की राजधानी कहाँ पर है, तो पटना है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार है। राज्यपाल कौन है, फागू चौहान, फागू चौहान। यहाँ के जिलों की संख्या 38 है, लोकसभा की सीट है यहाँ पर 40, यहाँ पर राज्यसभा की सीट है 16, विधानसभा की सीट है 243। देखिए बिहार की सीमा, बिहार की सीमा पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड, उत्तर में नेपाल स्थित है, याद रखेंगे। यहाँ के पर्यटन स्थल क्या हो जाएगा आपका, तो गोलघर है। पटना में क्या है, तो गोलघर है। पटना में चिड़ियाघर है और राजगीर में आप, राजगीर भी पर्यटन स्थल के रूप में बहुत अच्छा माना जाता है, राजगीर को भी आप ले सकते हैं, याद रखेंगे। यहाँ का थोड़ा मैप के द्वारा देख लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश से इसका सीमावर्ती राज्य है, ये नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। वेस्ट बंगाल इधर हो गया मेरा, झारखंड हो गया, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल। यहाँ का राज्यपाल अनुसुईया उड़के, अनुसुईया उड़के, यहाँ के मुख्य राज्यपाल कौन है, तो अनुसुईया उड़के। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। यहाँ के जिलों की संख्या 18, लोकसभा की सीट है 11, राज्यसभा की सीट है 5, विधानसभा की सीट है 90। इसकी सीमा है उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में उड़ीसा, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र, पश्चिम में मध्य प्रदेश। यहाँ के पर्यटन स्थल है तिरियागढ़, चित्रकूट जलप्रपात, जलप्रपात ये याद रखेंगे, चित्रकूट जलप्रपात, महामाया मंदिर, कैलाश गुफाएं, कैलाश की गुफा, ये भी बहुत बड़े एग्जाम में आ चुका है कि कैलाश की गुफाएं कौन से राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। मंत्री बाग, गावरधल जलप्रपात, ये भी याद रखेंगे। थोड़ा सा मैप के द्वारा देख लेते हैं हम। महाराष्ट्र हो गया, इधर तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इधर झारखंड हो गया, ये उड़ीसा हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, याद रखेंगे। और ये भारत में इस जगह पर स्थित है, देख लेंगे। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। यहाँ का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। यहाँ का राजधानी है भोपाल। यहाँ का जिलों की संख्या है 50, लोकसभा की सीट है 29, राज्यसभा है 11, विधानसभा की सीट है 230। इसकी सीमाएं मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान है।
यहाँ का पर्यटन स्थल है सांची का स्तूप। सांची स्तूप बहुत ही फेमस है। सांची स्तूप पूछ देता है कि कौन से राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। उज्जैन रीवा जल प्रपात, ये भी बहुत बड़े एग्जाम में आया है। उज्जैन रीवा जल। पंचवटी खजुराहो का मंदिर है, ये बहुत बड़े एग्जाम में पूछ लेता है। ग्वालियर का किला, सब एग्जाम में काफी बार आ चुका है, आप लोग याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि मैं इसी तरह इसमें डाल दिया हूँ, एग्जाम में जो आता है उसी को मैं कवर किया हूँ। खजुराहो का मंदिर पूछ देता है कि भारत में कौन से राज्य में स्थित है। उज्जैन रीवा जलप्रपात पूछ देता है। सांची स्तूप पूछ देता है। कितना फेमस क्वेश्चन है, याद रखेंगे। मैप के द्वारा देख लेता हूँ। ये राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश से जो सीमा से राज्य लगता है उसको मैं देखता हूँ। यहाँ पर राजस्थान हो गया, ये हो गया मेरा गुजरात, ये महाराष्ट्र हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश का बीचों बीच पड़ रहा है, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। यहाँ का राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। यहाँ का राजधानी है देहरादून। जिलों की संख्या है 13। यहाँ की लोकसभा की सीट है 5, राज्यसभा की सीट है 3 और विधानसभा की सीट है 71। सीमाएं उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम में हरियाणा। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, पूर्व में नेपाल है, उत्तर में तिब्बत, तिब्बत जो कि चीन से लगता है, याद रखेंगे। यहाँ के पर्यटन स्थल है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काफी फेमस है। पूछा था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। फूलों के घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी पूछ देता है, ये भी आपका उत्तराखंड में स्थित है। राजा जी राष्ट्रीय अभयारण्य हरिद्वार जिला में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान काफी बार एग्जाम में है, चमोली जिला में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर उत्तरकाशी जिले में है, याद रखेंगे। यहाँ का थोड़ा सा हम मैप के द्वारा देख लेते हैं। ये हो गया इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3, तिब्बत चीन के साथ लगता है, नेपाल के साथ भी लगता है। अब थोड़ा सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, याद रखेंगे। और ये भारत में यहाँ पर स्थित है। असम 2021 में अभी चुनाव हुआ, उसमें कौन सा चुना गया मुख्यमंत्री के रूप में, तो हिमांता बिस्वा शर्मा। यहाँ का ये 15वां मुख्यमंत्री है। ये बीजेपी 58 सीट से यह जीतकर ये बने हैं। आगे राज्यपाल, यहाँ का राज्यपाल है जगदीश मुखी। लोकसभा की सीट है कितना, 14, राज्यसभा की सीट है 7, विधानसभा के कितना है, तो 126। यहाँ का राजधानी है दिसपुर। इसकी सीमाएं नॉर्थ ईस्ट के अन्य सभी राज्यों से मिलती है, जैसे कि इसके अतिरिक्त इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से भी मिलती है। इस राज्य की जीवन रेखा ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, याद रखेंगे। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उसका क्या नाम बोलते हैं, याद रखें। कमेंट में जरूर आंसर बताएं इसका। यहाँ का पर्यटन स्थल कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप, ये भी बहुत बड़ी एग्जाम है, जो कि असम में कामाख्या मंदिर यहीं पर स्थित है, याद रखें। तो इसका राज्य देख लेते हैं। असम से कौन कौन सा लगता है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। 1 2 3 4 5 6 राज्य इसके सीमावर्ती राज्य हैं, याद रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसका भूटान और बांग्लादेश से भी लगता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन। यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। राजधानी है चेन्नई। लोकसभा की सीट है 39, राज्यसभा की सीट है 19, विधानसभा की सीट है 234। जिला की संख्या है यहाँ पर 38। सीमाएं पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। इसकी सीमा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त इसकी समुद्री स्तर से सीमा श्रीलंका से मिलती है। श्रीलंका से भी यह तमिलनाडु के साथ साझा करता है। पर्यटन स्थल है कांचीपुरम, मदुरई, महाबलीपुरम, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, कोडाइकनाल, ऊटी तो बहुत ही फेमस जगह है यहाँ का। देखिए यहाँ देख लेते हैं मैप के द्वारा। केरल हो गया और इधर कर्नाटक हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया। इसके बाद चेन्नई, इधर से चेन्नई, बंगाल की खाड़ी हो गया और इधर श्रीलंका के साथ साझा करता है। ये है गया मेरा मन्नार की खाड़ी, ये हो गया हिंद महासागर, ये पूरा हिंद महासागर, याद रखें। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन था, BS येदियुरप्पा। राज्यपाल कौन है, वजुभाई वाला। यहाँ का राजधानी है बेंगलोर और यहाँ की लोकसभा की सीट है 28, राज्यसभा की सीट है 12 और विधानसभा की सीट है 224। यहाँ की सीमाएं पश्चिम में अरब सागर, उत्तर पश्चिम में गोवा,
उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु, दक्षिण में केरल। याद रखेंगे। यहाँ का महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ के केशव मंदिर यहीं पर है। बीजापुर का गोल गंबज जो है, गोल गुम्बज जो कि विश्व में दूसरा स्थान है इसका। और पहला कौन है? तो हैजिया सोफिया। पहला है हैजिया सोफिया। वो बीजापुर का जो गोल गुम्बज है विश्व में दूसरा स्थान रखता है, और जो पहला स्थान है तो है हैजिया सोफिया। याद रखेंगे। मैसूर का महाराजा पैलेस यहीं पर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघाट राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, श्रवणबेलगोला में गुप्तेश्वर मंदिर है। कितना बार एग्जाम में पूछा गया कि गुप्तेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका में स्थित है। इसका ऊंचाई 27 मीटर अराउंड करीब है। याद रखेंगे। जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक में स्थित है। और जोग जलप्रपात ये भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। याद रखेंगे। और ये शरावती नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो इस जोग जलप्रपात का निर्माण करती है। कितने बार एग्जाम में पूछा गया कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन होता है? तो जोग जलप्रपात है। और ये शरावती नदी जब बहुत ऊंचाई से गिरती है तो ये जाके बनता है। और कर्नाटक में 3 कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा नदी सब कर्नाटक में ही है। याद रखेंगे। उसके वहाँ की इंपोर्टेंट नदी है, शरावती नदी भी है। इसका थोड़ा मैप के द्वारा देख लेते हैं। महाराष्ट्र हो गया, केरल, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। इधर ये अरब सागर से भी इसका सीमा लगता है। देखिए ये इधर केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया। याद रखें। केरल का मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। लोकसभा की सीट है 20, राज्यसभा की सीट है 9, विधानसभा की सीट है 140। यहाँ के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक। यहाँ का इंपोर्टेंट देखिए, नौका विहार काफी फेमस है। पूरे नौका विहार खेला कहाँ पर होता है, कंपटीशन कहाँ पर होता है? तो ये केरल में होता है। यहाँ के भाषा जो होते हैं मलयालम भाषा बोली जाती है केरल में। बहुत बार आप कंफ्यूजन करते हैं कर्नाटका केरल, इस समय बहुत बार कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोला जाता है, केरल में मलयालम भाषा बोला जाता है। पूछ जाता है एग्जाम में आप। ये हो गया मेरा कर्नाटक, ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया मेरा पूरा केरल, ये हो गया पूरा केरल। ये अरब सागर के एकदम सटा हुआ है। भारत में ये यहाँ पर स्थित है। याद रखेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। यहाँ के राज्यपाल है तमिसिलाई सुंदर राजन। यहाँ का राजधानी है हैदराबाद। लोकसभा की सीट है 17, राज्यसभा की सीट है 7, विधानसभा की सीट है 119। यहाँ का पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है वो चार मीनार। पूछता है कि भारत में चार मीनार कहाँ पर है? चार मीनार तो ये हैदराबाद में होगा, तेलंगाना में। कुतुब शाही का मकबरा यहीं पर है, चौ महल यहीं पर। बिरला मंदिर बहुत बड़े एग्जाम में पूछ चुका है कि बिरला मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? फलकनुमा महल, तेलुगु भाषा, यहाँ पर तेलुगु भाषा बोला जाता है। याद रखेंगे। देखिए तेलंगाना में तेलुगु भाषा बोला जाता है, इधर केरल में मलयालम भाषा बोला जाता है, कर्नाटका में कन्नड़ भाषा बोला जाता है। याद रखेंगे। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव। यहाँ के राज्यपाल है रमेश बैस। यहाँ की राजधानी अगरतला। यहाँ के लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट है 1, विधानसभा की सीट है 60। सीमाएं इसका उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश, पूर्व में असम और मिजोरम स्थित है। यहाँ का कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। हैंडलूम बुनाई यहाँ का प्रमुख उद्योग है। बहुत लोग यहाँ पर हैंडलूम बनाते हैं। ठीक है। उज्जैन महल जो पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा संग्रहालय है। पूछ जाता है एग्जाम में कि पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो उज्जैन महल है। नीर महल यहीं पर स्थित है। याद रखेंगे। थोड़ा मैप के द्वारा भी देख लेते हैं। ये हो गया बांग्लादेश इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये भी बांग्लादेश हो गया। इधर से बांग्लादेश तीनों तरफ से देख रहे हैं। ये पूरा बांग्लादेश इसको कवर किया हुआ है। ये मिजोरम और असम ये जो कि भारत से सटा हुआ है। ये आपका त्रिपुरा से सटा हुआ है। यहाँ का अरुणाचल प्रदेश का देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री पेमा खांडू। यहाँ का राज्यपाल ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा। यहाँ की राजधानी है ईटानगर। लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट है 1 और विधानसभा की सीट है 60। सीमा दक्षिण में आसाम, दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में बर्मा या म्यांमार को पहले बर्मा भी बोलते थे, पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत से मिलती है। याद रखेंगे। इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ का। ईटा किला जो कि अरुणाचल प्रदेश में ईटा है, इसी के नाम पर ही ईटानगर रखा गया है। याद रखेंगे। पौराणिक गंगा झील, बौद्ध मंदिर, नरसिंहमक नगर, परशुराम कुंड यहीं पर है। अब इसका थोड़ा मैप के द्वारा देख लेते हैं। ये हो गया असम, ये हो गया मेरा ईटानगर
जो कि अरुणाचल प्रदेश का, ये भूटान हो गया जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, चाइना के साथ भी इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होता है, ये म्यांमार के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, और नागालैंड जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश के साथ साझा करता है। ये राज्य हो गए थे, एक राज्य और दो राज्य यहाँ पर इसके साथ साझा कर रहा है। और ये भारत में कहाँ स्थित है, तो ये पॉइंट पे स्थित है। मणिपुर, मणिपुर का मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, यहाँ का राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला, यहाँ का राजधानी है इम्फाल, लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट है 1, विधानसभा की सीट है 7, इसकी सीमाएं उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम, पूर्व में म्यांमार। लोकटक झील काफी फेमस, पूछ जाता है कि लोकटक झील कौन से राज्य में स्थित है, मणिपुर में स्थित है, और ये लोकटक झील चुंदा चंदपुर में स्थित है, और मणिपुर में चुंदा चंदपुर एक जगह है, वहां पर एक लोकटक झील स्थित है। किबुल राष्ट्रीय उद्यान, ये जो कि मणिपुर में स्थित है, यहाँ पर मितई जनजाति होती है। पर्वतीय क्षेत्र में नागा व कुकी, पूछ देता है कि नागा व कुकी कौन से राज्य की जनजाति है, तो ये हो गया मणिपुर का है। यहाँ का कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये कुछ हम मैप के द्वारा भी देख लेते हैं। ये असम हो गया, ये मिजोरम हो गया, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार के साथ लगता है, ये नागालैंड हो गया पूरे इसका, और इसका यहाँ पर, ये यहाँ पर स्थित है भारत में। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का देखिए मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर, यहाँ का राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, यहाँ का राजधानी है शिमला, यहाँ का लोकसभा की सीट है 4, राज्यसभा की सीट है 3, विधानसभा की सीट है 68, सीमाएं इसका उत्तर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम में पंजाब, दक्षिण में हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड तथा पूर्व में तिब्बत से घिरा हुआ है। मैप के द्वारा देखेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा, देख लेते हैं मैप के द्वारा। यह हो गया मेरा पंजाब, यह हो गया जम्मू कश्मीर और इधर लद्दाख, तो ये हो गया मेरा पूरा, ये इधर कवर हो गया। यह चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसके साथ चीन से लगता है, याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश तो आप लोग जाने लगे, काफी पर्यटन के मामले में काफी, यहाँ यहीं पर कुल्लू, मनाली, शिमला, सब धर्मशाला, ये सब घूमने वाला बहुत ही इसका इंपोर्टेंट स्थान है। चंबल घाटी, डलहौजी नामक पर्वतीय स्थान, धर्मशाला, कुफरी, मनाली, कुल्लू, शिमला, पोंग बांध परियोजना व्यास नदी पर। पूछा था एग्जाम में कि पोंग बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, व्यास नदी पर स्थित है। भाखड़ा बांध परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि भाखड़ा बांध जो है एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, याद रखेंगे। और ये भारत में यहाँ पर स्थित है। अब थोड़ा मिस, आज मैं सिर्फ इतना ही राज्यों को कवर किया हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा राज्यों को कवर करता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैं इतने ही राज्यों को कवर किया हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं पूरा राज्यों को कवर कर लूंगा, तो पार्ट टू में पूरा राज्य कवर हो जाएगा, इसलिए पार्ट 2 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लेंगे। अब इससे इतना राज्य के हम टेस्ट लगाते हैं। चलिए, भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए। रावी, चिनाब, सतलज, ब्यास, कमेंट में दीजिए इसका आंसर। आप लोग का टेस्ट चल रहा है, इसका आंसर होगा सतलज नदी, याद रखेंगे। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है, हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है, और यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर, याद रखेंगे। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, इसका ऑप्शन है सर्बानंद सोनोवाल, पिनराई विजयन, आरिफ मोहम्मद खान, बीएस येदियुरप्पा। इसका आंसर कमेंट में दीजिए आप लोग। केरल का मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, यहाँ का राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, तो इसका आंसर होगा पिनराई विजयन। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तो इसका ऑप्शन है सर्बानंद सोनोवाल, तमिसिलाई सुंदरराजन, बनवारी लाल पुरोहित के चंद्रशेखर राव। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए। इसका आंसर होगा तमिसिलाई सुंदरराजन। यहाँ का राज्यपाल, तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तमिसिलाई सुंदरराजन, और यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, तो के चंद्रशेखर राव, याद रखेंगे। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, तो मणिपुर का आपका कमेंट में आंसर दीजिए। इसका ऑप्शन है विप्लव कुमार देव, डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला, यहाँ का तीरथ सिंह रावत, एन बीरेन सिंह। 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग आंसर इसका कमेंट में दीजिए। इसका आंसर होगा एन बीरेन सिंह, और यहाँ का राज्यपाल कौन है, डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला, याद रखेंगे। असम के राज्यपाल कौन है,
असम के राज्यपाल कौन है? आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन दिया गया विप्लव कुमार देव, सर्बानंद सोनोवाल, तीरथ सिंह रावत, जगदीश मुखी। आंसर कमेंट में दीजिए। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, यहाँ का मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। ओडिशा के राज्यपाल कौन है? यहाँ का ऑप्शन दिया गया है विप्लव कुमार देव, नवीन पटनायक, गणेशी लाल, एन बीरेन सिंह। इसका आंसर कमेंट में दीजिए। हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले इंपोर्टेंट जानकारी समय समय पर आप लोग को मिलते रहे। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। या इसका आंसर होगा गणेशी लाल। इसका मुख्यमंत्री कौन है उड़ीसा का? तो नवीन पटनायक, याद रखेंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? इसका ऑप्शन है विप्लव कुमार देव, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, अनिल बैजल। कमेंट में इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल है और अतिरिक्त प्रभार के तौर पर है, और उत्तर प्रदेश का भी यह राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अनिल बैजल जो कि दिल्ली का राज्यपाल है, याद रखेंगे। हाँ देखिएगा, महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? बनारस, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए। दोस्तों मैं वर्तमान में कौन क्या है इससे प्रमुख सैन्य अभ्यास का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, आप लोग जाके देख लेंगे, काफी इंपोर्टेंट है। इसका आंसर होगा सारनाथ। प्रथम उपदेश जो दिए थे महात्मा बुद्ध वो सारनाथ में दिए थे, और इनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था, याद रखेंगे। और ये कहाँ पर स्थित है दोनों? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? यहाँ का ऑप्शन है भूपेश बघेल, अनुसुईया उड़के, आनंदीबेन पटेल और ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। इसका आंसर कमेंट में फटाफट दीजिए आप लोग। इसका आंसर होगा अनुसुईया उड़के। यहाँ का मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ का ऑप्शन है बी.एस. येदियुरप्पा, अनुसुईया उड़के, वजुभाई वाला, ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। कमेंट में इसका आंसर फटाफट दीजिए। इसका आंसर होगा बी.एस. येदियुरप्पा। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा। यहाँ का मुख्य राज्यपाल कौन है? तो वजुभाई वाला। कर्नाटक का मुख्यमंत्री होगा बी.एस. येदियुरप्पा और राज्यपाल होंगे वजुभाई वाला। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन है? त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन है? इसका ऑप्शन है मोहनलाल खट्टर, विप्लव कुमार देव, रमेश बैस, ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। इसका आंसर कमेंट में दीजिए। इसका आंसर होगा विप्लव कुमार देव। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव, वहां का राज्यपाल है रमेश बैस, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? इसका ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान, आनंदीबेन पटेल, वजुभाई वाला, ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। कमेंट में इसका आंसर दीजिए। देखिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो ये शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल जो कि अतिरिक्त प्रभार के रूप में है, और ये उत्तर प्रदेश का भी राज्यपाल है, याद रखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? ऑप्शन में दिया गया कुकरी खापा जलप्रपात, जोग जलप्रपात, चचाई जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए। इसका आंसर होगा जोग जलप्रपात। इसका आंसर होगा जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और ये जो बाकी जो ऑप्शन में तीन जो जलप्रपात दिया गया है यह मध्य प्रदेश का जलप्रपात है, याद रखेंगे। और जोग जलप्रपात कैसे निर्माण होता है? तो शरावती नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो शरावती नदी से यह जलप्रपात निर्माण होता है। उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? इसका ऑप्शन में दिया गया है बेबी रानी मौर्य, तीरथ सिंह रावत, वजुभाई वाला, फागू चौधरी। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए। यहाँ का आंसर होगा इसका तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत। यहाँ का राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, याद रखेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में स्थित है, याद रखें।
झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन, द्रौपदी मुर्मू, वजूभाई वाला, फागू चौधरी। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए। इसका आंसर होगा हेमंत सोरेन। यहाँ के राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। याद रखेंगे। हाँ दोस्तों, इसका मैं पार्ट 2 जस्ट आज ही मैं इसका अपलोड कर दूंगा, जो कि लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में होगा। आप लोग इसका देख लेंगे। उसमें आपको पूरा क्या होगा, पूरा राज्य का राज्यपाल और मुख्यमंत्री पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं करीब 16 राज्यों को कवर किया हूँ। बाकी जितने भी राज्य हैं और उसको मैं उस वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। वीडियो एक्चुअली मैं पूरा इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंब हो जाएगा, इसलिए मैं कवर नहीं किया। और दोस्तों, कैसा लगा वीडियो इसका आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारा आने वाला हर एक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को ताकि उनको भी ऐसे वीडियो की जानकारी मिल जाए। कमेंट जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू आपको इतना समय देने के लिए। कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच।